कोरोना वायरस की जंग में भारत के कई राज्यों को वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोगों की जान जा रही है और कई जगह अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन को लेकर भी हाहाकार मचा था। कई जगह तो टीकाकरण तक रुका हुआ है। इस बीच राहत की खबर भी आ रही है। खबर यह है कि अब विदेशी वैक्सीन की भारत में होगी सीधी एंट्री। इसका मतलब यह है कि किसी भी विदेशी वैक्सीन जो कि पहले किसी भी देश में इस्तेमाल हो चुकी है, अब उसे ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सप्लाई में डिले नहीं होगी। विदेशी वैक्सीनों को भारत में अब ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। डीसीजीआई चीफ वीजी सोमानी ने एक नोटिस जारी कर भारत में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब भारत की दवा नियामक संस्था यानी डीसीजीआई ने फाइजर और मॉडर्ना द्वारा विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन समेत अन्य विदेशी वैक्सीनों को भारत में लाने और इनके इस्तेमाल से पहले इनका दोबारा ट्रायल कराने की शर्तों को वापस ले लिया है। यह निर्णय कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल के बाद भारत में भारी टीकाकरण आवश्यकताओं के कारण लिया गया है। दवा नियामक निकाय ने बताया कि हालांकि कोविड-19 टीकों का घरेलू निर्माण बढ़ाया जा रहा है, पहले के आदेश को राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से संशोधित किया जा रहा है। अपने नोटिस में डीसीजीआई ने यह भी कहा है कि उन वैक्सीन को भी इस ट्रायल में छूट मिलेगी जिन्हें अब तक लाखों लोगों पर लगाया जा चुका है और जो इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ऐसे किसी भी वैक्सीन को अब इस्तेमाल से पहले ट्रायल की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इससे पहले मॉडर्ना और फाइजर जैसे वैक्सीन के लिए ट्रायल पर अड़ंगे लगाए जा रहे थे, तो अब अनुमान है कि यह ट्रायल हटाने के बाद इन वैक्सीनों की सप्लाई बढ़ जाएगी। उम्मीद यह है कि जुलाई या अगस्त तक अमेरिकी कंपनी की वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। नोटिस के मुताबिक भारत में बढ़ती टीके की मांग में मंजेदर NEGVAC के सुझावों को मानते हुए US, FDA, EMA, UK, MHRA, PMDA, जापान या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी वाली वैक्सीन को ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। आपको बता दें कि डीसीजीआई ने ताज़ा नोटिस में अपने पुराने नोटिस को 15 अप्रैल को जारी किया था में कुछ बदलाव किए हैं। गौरतलब ये है कि डीसीजीआई ने इस कदम से वैक्सीनेशन में तेजी आएगी, साथ ही महामारी पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि देश में वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ गिरावट आई है। इसके चलते कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। कई राज्यों में वैक्सीन की मांग उठाई है, तो कई ने कहा है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने के कगार पर हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी सेवा के तौर पर लगाने की मंजूरी प्रदान की थी। इसकी खेप भारत भी आ चुकी है। हालांकि देश की अधिकतर आबादी को वैक्सीन देने के लिए अभी करोड़ों खुराक और चाहिए होंगे। वहीं देश में वैक्सीन उत्पादन में कमी देखी जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह कच्चे माल में आई कमी है। इसको लेकर भारत कई बार अमेरिका के समक्ष आग्रह कर चुका है और वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति निर्बाध होनी चाहिए।